अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल वेलकम करता हूं। आज हम क्रेजी डिवीजन मैथ ट्रिक्स पढ़ेंगे। स्पेशली तौर पर इस तरह के डिवीजन जिसमें डेसिमल पॉइंट होती हैं वो अक्सर लोगों को कॉम्प्लिकेट लगते हैं, तो आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ ट्रिक्स के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस होता है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू होती है, न्यूमरेटर के डेसिमल पॉइंट की वैल्यू ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर के डेसिमल पॉइंट के साथ। जैसे कि इसके 2 है, इसकी 1 है न्यूमरेटर की डेसिमल पॉइंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। इसको हमने याद करना है। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये चीज़ हम लोग माइंड से निकालेंगे कि इसमें डेसिमल पॉइंट था। हम डायरेक्ट लिखेंगे 35 और बाहर लिखेंगे 7, ठीक है। अब 7 5 35 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 बन जाता है। अब हम लिखते हैं 0.35 तकसीम 0.7। अब ये जो 5 है, अब इस 5 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा के जितने भी 0 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब ये एक पॉइंट का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक आंसर है तो ये एक डिजिट्स आप लोग लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को ले आओगे। क्या करोगे, एक पॉइंट पे। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग ये पॉइंट जो होता है डेसिमल पॉइंट्स 2 डिजिट के बाहर लेके आ जाते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0.35 तकसीम 0.7 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5। अब हमारे पास 1.5 तकसीम 0.5 है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी डेसिमल पॉइंट 1 है, इसकी भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू 1 है, तो क्या हमारे पास 0 है। तो ये शो करता है कि हमारे पास जिधर डेसिमल पॉइंट आ गया उसको वहीं पे ही रखना है। अब जब हम तकसीम करने जाएंगे तो डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे। हमारे पास एक पहले 15 खड़ा है, बाद में 5 खड़ा है, तो 5 यहाँ 15 हो जाता है, ठीक है ना। अब 1.5 तकसीम 0.5 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, मैंने 0 जितने भी लगा लूँ कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास पॉइंट वैल्यू उस वक्त हम लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं जब यहाँ पे 1 होता तो हम एक डिजिट के लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। 2 होते, इधर 2 होता तो हम लोग 2 3 आप लोग बस 2 वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे ले आते, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 0 है, तो इसका मतलब जिधर डेसिमल पॉइंट है वहीं है होगा। तो हमारा आंसर बना 1.5 तकसीम 0.5 इज इक्वल टू क्या हुआ, 3। Above rule is applied when decimal point of the numerator is greater than or equal to the denominator की वैल्यू से, ठीक है ना। अब सेकंड केस होता है जिसमें न्यूमरेटर की डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ लेस देन या फिर इक्वल हूँ वो डिनोमिनेटर के डेसिमल पॉइंट की वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ पे 1 है डेसिमल पॉइंट वैल्यू, यहाँ पे 2 है डेसिमल पॉइंट, तो 1 - 2 - 1 का बराबर होता है। अब जब हम तकसीम करने जाएंगे ना, हम भूल जाएंगे कि डेसिमल पॉइंट वैल्यू इसमें नहीं है थी, ठीक है।